Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hey guys, hello. I hope so you are having a good and happy Diwali, right? So, today we are here to learn some bites of English. कुछ ऐसी चीज़ें जो दिवाली के इस सीज़न में भी आपको इंग्लिश पढ़ते भी रहना चाहिए और साथ ही साथ पढ़ने में हेल्प भी करेगी और साथ ही साथ it will boost your score in competitive exam as well. So, what we have for today, let's have a look. आज मैं जो बाइट्स ऑफ इंग्लिश में लेके आया हूँ वो लाया हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेगी एक नॉर्मल वे में भी, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, if we are talking about each and every, so बहुत बार सवाल आता है कि यार ये each और every में डिफरेंस क्या होता है, राइट? each and every ये यूज होते हैं, तो ऐसे केस में what is the difference between each and every? Let's have a look. In that case, if we are talking about each, फर्स्ट ऑफ ऑल each का मतलब होता है जब हम किसी भी पर्सन्स की बात, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात इंडिविजुअली कर रहे हैं, एक एक करके कर रहे हैं, दैट टाइम वी यूज each. बट एवरी का जो यूज़ होता है वो होता है किस तरह से, वो होता है वहाँ पे हमेशा जब हम पूरे ग्रुप की बात एक साथ कर रहे हैं, दैट टाइम वी यूज़ एवरी. कैसे, आइए वो भी जानते हैं. अब डिटेल में डिफरेंस क्या है वो जानते हैं. ईच इज़ यूज फॉर टू और मोर देन टू. ईच का यूज़ दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ किसी दो लोगों की बात हुई है, अगर दो लोगों की बात हुई है तो उस केस में वहाँ पे मैं ईच लगा सकता हूँ. दो से ज़्यादा की बात हुई है तो भी लगा सकता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा देयर वर 2 सोल्जर्स एंड ईच वॉज इंजर्ड. अब ऐसे में मैंने अगर ईच लगाया है तो वो दो के लिए ईच सेटिस्फैक्ट्री है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं वैसे बोथ लगा सकता था, बट मैं वहाँ दो के लिए अगर ईच भी लगा रहा हूँ तो एक एक की बात हो रही है, इंडिविजुअली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट एवरी इज ऑलवेज यूज फॉर मोर देन टू ओनली. तो एवरी का यूज होगा वो केवल और केवल दो से ज़्यादा के लिए ही होता है. कभी भी दो के लिए आप एवरी नहीं लगा सकते, ठीक है? जैसे मैंने भी बोला कि देयर वर 2 सोल्जर्स एंड एवरी सोल्जर वॉज इंजर्ड, दिस वुड बी रॉन्ग बिकॉज 2 लिखा हुआ है. हाँ, 5, 10, 15 कुछ होता है, देयर वर ऑल द सोल्जर्स वॉज इंजर्ड जैसे हम बोल रहे हैं, या देयर वर 5 सोल्जर्स एंड एवरी सोल्जर वॉज इंजर्ड, तो एक बार के लिए चल जाएगा, ठीक है? लेकिन बट कहने की बात होती है कि अगर 2 की बात हुई है तो किसी भी कीमत पे आप वहाँ पे वो चीज़ यूज़ नहीं करोगे. वैसे जो अभी मैंने बोला उसमें भी एवरी नहीं लगेगा. अगर जैसे हम बात कर रहे हैं कि ऑल द सोल्जर्स वर इंजर्ड और उसके बाद एवरी सोल्जर वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, तो ये फिर भी सही रहेगा बिकॉज वहाँ पे क्या इनडेफिनेट रहेगा. मैं इसको और डिटेल में बताता हूँ. जैसे नेक्स्ट जो आता है वो आता है ईच इज यूज फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स फॉर्मिंग अ ग्रुप. जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, देखो इंडिविजुअल मेंबर जब अलग 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 लोगों की बात हो रही है और उसके बाद वो ग्रुप फॉर्म करता है, इंडिविजुअल मेंबर जब एक ग्रुप फॉर्म करता है तो दैट वुड बी टर्म्ड एज, यू कैन से ईच. बट एवरी की बात हो रही है, एवरी में क्या होगा, एवरी में इस तरह से पूरा का पूरा एक ग्रुप एक साथ अगर जा रहा है तो हम वहाँ पे एवरी लगा देंगे. आई बात समझ में? कहने का मतलब है वहाँ क्या कि एवरी के लिए इंडिविजुअल मेंबर्स होने की ज़रूरत नहीं है. Similarly, if we are talking about each is used when the number in the group is definite and limited. अगर नंबर जो है ग्रुप में वो डेफिनेट है, निश्चित है, पक्का है कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, या फिर लिमिटेड है कि इससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो ऐसे केस में वहाँ पे हम ईच लगा देंगे. बट एवरी इज यूज व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज इनडेफिनेट, तो अनिश्चित है. अगर हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं बट पता कि बहुत सारे लोग हैं, तो इस केस में हम एवरी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ईच एंड एवरी का मेरे हिसाब से आपको डिफरेंस क्लियर हुआ. एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा और देखते हैं कि वहाँ पे एवरी का क्या यूज होगा और ईच का क्या होगा. जैसे मैंने कहा देयर वर 20 स्टूडेंट्स, देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, और फिर मैंने कहा कि देयर वर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम के बाद जैसे मैंने कहा कि ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ फॉर्म टू फिल. अब जैसे मैंने ये बोला ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ फॉर्म टू फिल, तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि हर एक बच्चा जो वहाँ बैठा था, हर एक छात्र जो बैठा हुआ था, ही गॉट अ फॉर्म टू फिल, सबको अपना अलग 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 फॉर्म मिला है, तो वहाँ पे हम ईच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? 20 स्टूडेंट्स है तो 20 फॉर्म सब में मतलब दिए गए, तो ऐसे कहते हैं वो ईच लग गया. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी, एवरी का क्या यूज होता है? एवरी का एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा तो वहाँ पे इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एवरी पर्सन above the age of 18, every person above the age of 18 has the right to vote. आपने सुना होगा ऐसा सेंटेंस. तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि every person above the age of 18 has the right to vote, now the question arises
कैन यू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट नंबर दैट हाउ मेनी पीपल आर एलिजिबल टू वोट? इम्पॉसिबल है ये पता करना। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आए दिन चेंज होता रहेगा डेटा। अगर मैं आज से डेटा कलेक्ट करना शुरू करूँ भी, इफ आई स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड स्टिल वहाँ पे 6 महीने 7 महीने मुझे लगेंगे पूरा डेटा केवल इंडिया का ही कलेक्ट करने में। जब मेरे पास बहुत बड़ी टीम होगी तब फाइनली भी जो मेरे पास डेटा आएगा दैट वोंट बी एग्जैक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस 6 महीने के दरमियान 17 से 18 में कन्वर्ट हुए होंगे, तो वहीं कुछ ऐसे लोग होंगे, चलो मैं ये डेटा एक बार के लिए कलेक्ट कर भी लूँ कि अच्छा इतने 6 महीने में 18 के ये हो जाएंगे, बट आई कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ दोज पीपल हु वुड डाई। अगर कुछ लोग मर गए तो ऐसे केस में डेटा फिर भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। इन दैट केस यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ कि एवरी पर्सन, यहाँ ईच पर्सन नहीं हो सकता। ईच पर्सन तब होता है जब लिमिटेड होता है, डेफिनेट होता है। जैसे मैंने कहा देयर आर 6 people in my house या there are 6 members in my family and each member has the right to vote या each member is eligible to vote। वहाँ each सही था बिकॉज वहाँ क्या लिमिटेड था, डेफिनेट था कि वहाँ 6 ही लोग हैं। बट अगर पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं या पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, यू कांट एग्जैक्टली काउंट कि क्या होगा ईच और एवरी में डिफरेंस इसमें। तो ऐसे केस में वहाँ पे हम जो पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एवरी लग जाएगा, बट इन केस ऑफ यू कैन से जब लिमिटेड है, डेफिनेट है, एग्जैक्ट नंबर है, तो वहाँ ईच लग जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूँ आपको, ईच और एवरी हमेशा के लिए याद रहेगा, उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ईच और एवरी को रटो या सोचो या समझो। व्हाट कैन बी दैट प्रैक्टिकल एग्जांपल? लेट्स हैव अ लुक। जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरे फ्रेंड की या मेरे भैया की शादी थी, ठीक है, शादी थी, शादी से पहले एंगेजमेंट हुई। तो एंगेजमेंट में हम लोगों ने सोचा यार एंगेजमेंट में फालतू ज़्यादा लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शादी में हम सब लोगों को इन्वाइट करेंगे। एंगेजमेंट में वी प्रिफर्ड कि अपने आप में क्या कम से कम लोगों को बुलाया जाए। तो वी शॉर्ट लिस्टेड सम पीपल जो बहुत खास है। तो ऐसे केस में हमने क्या 50 लोगों को इन्विटेशन दिया, जिसमें से घर से एवरेज एक कह सकते हैं 2 से 3 लोग आने की संभावना थी, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें पता है लिमिटेड कि हमने 50 ही लोगों को इनवाइट किया है। ऐसे में आप मान लो जैसे एंगेजमेंट भाई रिंग सेरेमनी हुई, रिंग सेरेमनी हो गई, उसके बाद मैंने माइक लिया, आई वेंट टू द स्टेज एंड देन आई अनाउंस की थैंक यू एवरीवन फॉर योर प्रेजेंस। नाउ ईच मेंबर या ईच ऑफ यू इज रिक्वेस्टेड टू हैव योर डिनर। तो ऐसे केस में अब यहाँ मैं ईच बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ की, एक लिमिटेड नंबर की ही बात हो रही है। मुझे पता है 50 जो है फैमिलीज़ को इनवाइट किया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है, या 50 लोगों को इनवाइट किया, वॉट एवर द नंबर इज। तो ऐसे केस में वहाँ पे ईच लग गया। बट अगर बात हो रही है जैसे मान लो भंडारे की, अब क्या भंडारे में वहाँ पर आप एग्जैक्ट नंबर काउंट कर पाओगे? इम्पॉसिबल है, भंडारे में आप नहीं काउंट कर पाओगे। तो भंडारे में क्या हो जाएगा, आप एवरी लगाओगे कि एवरी जो भक्तगण है, तो ऐसे केस में कैन हैव हिज डिनर या कैन हैव द प्रसाद व्हाट वी कॉल। तो ऐसे केस में वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एवरी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बिकॉज भंडारे का तो मतलब ही है क्या कि आते जाओ, खाते जाओ और जाते जाओ। वहाँ पे हम एग्जैक्ट नंबर काउंट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिपीट लाइन में लग जाते हैं और उसके बाद फिर से वो काम कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो आई होप सो यू एंजॉयड इट एंड यू हैव गॉट द लेसन, और अपने आप में आपको क्या बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। सो हैव अ सेफ एंड हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे से खाइए, पीजिए, और उसके अलावा पीजिए नहीं लेकिन खाइए, और बाकी जो भी व्यंजन बन रहे हैं वो बिल्कुल आप एंजॉय कीजिए। एंजॉय योर फेस्टिवल, उसमें कोई भी मक्कारी करने की ज़रूरत नहीं है। पॉल्यूशन बिल्कुल कंट्रोल करना है, बट एक दिन अगर आपने वहाँ पे फटाके नहीं चलाए तो आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ेगा, या एक दिन अगर फटाके चला लिए आई डोंट थिंक सो कोई फ़र्क पड़ेगा। सो बिल्कुल आराम से एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल है, यू शुड एंजॉय इट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अपना दिवाली बिल्कुल बढ़िया से एंजॉय करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छा लगा, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग।